अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कुछ बच्चे ना मुझसे फोर्थ ईयर की बुक्स के बारे में पूछ रहे थे कि सर फोर्थ ईयर में कौन सी बुक्स यूज़ हो रहे हैं, स्पेशली जो नम्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो पूछ रहे थे। तो फोर्थ ईयर में जो आप लोगों की बुक्स हैं वो हमारे पास चार सब्जेक्ट के अंदर पहली बात है फोर्थ ईयर आती है। नम्स में मेनली आप लोगों की स्पेशल पैथो आ जाएगी और उसके बाद ENT, आई और कम्युनिटी मेडिसिन आ जाती है। जो स्पेशल पैथो है उसके लिए मेनली तो आप लोगों की जो थर्ड ईयर से कंटिन्यू होती है वो रोबिन पैथोलॉजी, अभी उसका न्यू एडिशन आया, 11th एडिशन है। वो आप लोगों ने PDF तो लाजमी होना चाहिए क्योंकि पुराना एडिशन भी होता है बच्चों के पास, जिनके पास न्यू है तो वेल एंड गुड। और इसके अलावा ये तो यूज़ करनी है। और कुछ बच्चे जो है रामदास की बुक यूज़ करते हैं क्योंकि वो एक इंडियन बुक है और उसमें थोड़ी मिस्टेक्स वगैरह होती हैं, तो उस बच्चे को प्रेफर नहीं भी करते। जो प्रेफर करते हैं इस तरह से करते हैं क्योंकि वो अरेंज्ड फॉर्म है। ऐसा समझ लें कि आप जो स्पेशल पैथो है रॉबिन वाली, ठीक है। एंड उसके अलावा फिर एक और बुक आ जाती है एमबीबीएस कैफेटेरिया वाली भी एक बुक आई है। उससे पहले पेथोमा चल रही थी, लेकिन एमबीबीएस कैफेटेरिया वाली जो बुक आई है तो उन्होंने आई थिंक समझ लें रिप्लेस ही कर दिया पेथोमा को, क्योंकि उन्होंने कम्बिनेशन बनाया रामदास का, मॉर्फोलॉजीज उन्होंने उठाई है रामदास से और पेथोमा से उन्होंने टेक्स्ट उठाया, तो दोनों कंबाइन करके जो है एक बुक बना दी है। जो पिथोमा थी उसमें डिफिशेंसी ये थी कि अगर बच्चे को पिथोमा कर भी रहा है तो उसको सेपरेटली करनी पड़ती थी मॉर्फोलॉजीज किसी डिफरेंट बुक से, तो उन्होंने कंबाइन कर दिया। तो अगर मैं प्रेफर करना चाहूँ तो एमबीबीएस कैफेटेरिया वाली बुक पिथोमा से बेटर है, ठीक है। पिथोमा के लिए अगर आप पिथोमा पढ़ते हैं आपको पिथोमा के लेक्चर भी लेने पड़ते हैं, और क्योंकि वन लाइनर सारी चीज़ें कंसेप्ट बिल्कुल डेवलप नहीं होता। अच्छा, ये चीज़ हो गई। इसके अलावा और बुक तो अभी माइंड में नहीं है। आप लोगों को फोर्थ में MSS की स्लाइड्स भी देखने को मिलेंगी स्पेशल बैथों पर। उसके बारे में रिव्यू ये है इतना कोई ख़ास नहीं है क्योंकि बच्चों ने कम ही यूज़ की थी वो स्लाइड्स, नम्स में स्पेशली। और बाकी अब ENT पर चलते हैं। ENT में जो मेनली बुक है धिंगरा धिंगरा आप लोगों ने यूज़ करनी है, वो मतलब ओरिजिनल वही है। तो इसकी जो शॉर्ट बुक थोड़ी बड़ी है और लेकिन बीच में आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें शॉर्ट भी करनी थी, कुछ चैप्टर छोड़ने होते हैं, कुछ टॉपिक्स सेलेक्टेड टॉपिक्स ही करने होते हैं, अभी इसमें सारा सेलेक्ट भी करना होता है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि एक और अच्छी बुक जो मुझे मिली थी वो थी स्टडी मेट के नाम से आती है बुक, वो ENT की शॉर्ट फॉर्म है। तो आप लोग उसको एक दफ़ा ट्राई दे सकते हैं। ये है कि अगर कोई बच्चा मतलब अच्छे मार्क्स लेना चाहता है, जस्ट मतलब डिस्टिंक्शन वगैरह कराता नहीं लेकिन अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो, तो आप लोग उस बुक पर वर्क करें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी बेनिफिट होगा उससे, ठीक है। तो वो बुक काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा एमबीबीएस कैफेटेरिया की भी, लेकिन मैंने उसका रिव्यू नहीं किया हुआ तो आइडिया नहीं है उसके बारे में। इस पर ये ENT पर ही है। आई पर आ जाए। आई की जो कुछ बच्चे जो हैं UHS में जतोई जोगी पढ़ते हैं और ज़्यादातर बच्चे जतोई पढ़ते हैं और नम्स में भी जतोई ही पढ़ जाती है। तो नम्स वाले स्टूडेंट्स मेनली आप लोग जतोई पर ही फोकस करें, ठीक है। इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं क्योंकि पाकिस्तानी बुक है इनका अपना तो कोई टेक्स्ट होता नहीं है, इधर उधर से ही चीज़ें लेकर ये बुक बनाते हैं। तो इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, हमारे प्रोफेसर ने भी हाईलाइट की थी। जो मेरे ख्याल में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो आई थिंक बुक है वो कनास्की के नाम से एक बुक आती है, वो मतलब वो हाई लेवल की बुक है। तो आपके लेवल पर जो तो ही आप लोग पढ़ें, जो मिस्टेक्स हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों को साथ साथ हाईलाइट करवा देंगे। एंड फिर आ जाती है इस पर जो एसेसरी बुक्स हैं वो आप लोगों के पास आ जाती है। एमबीबीएस कैफेटेरिया वाली बुक है, ठीक है। और जो है अभी न्यू एक बुक आई है वो आपके पास आ जाती है MSS की। MSS जो फेमस हुआ मेनली अपनी फार्माकोलॉजी की स्लाइड से ज़्यादा फेमस हुआ है। और इनकी यहाँ पे माइक्रो की भी जो बुक आई थी काफ़ी अच्छी थी। अभी इनकी आई की भी बुक आई है, वो भी इंशाल्लाह मैं रिव्यू करूँगा, देने फिर आपको बताऊँगा कि वो यूज़ करनी है कि नहीं करनी। एंड फिर लास्ट में आ जाए तो फिर हमारे सीमेंट का थोड़ा इशू चलता है। जो एक्सेल है वो निश्तर वालों ने लिखी हुई है। मेन बुक जो है वो पार्क आ जाती है और इलियास आ जाती है। अब ये थोड़ी बड़ी बुक्स हैं, इतना टाइम होता नहीं क्योंकि चार जो है आप लोगों के प्रॉपर एक सब्जेक्ट्स हैं जिनका आपने पेपर देना होता है, तो काफ़ी टाइम लगता है इन बुक्स को पढ़ने में जो आप लोगों को बताई गई हैं कि बंदा इतना टाइम नहीं लगता बंदा ओरिजिनल बुक पढ़ सके। और उसके अलावा बच्चे कुछ USMLE की प्रिपरेशन भी कर रहे होते हैं, तो टाइम इतना नहीं होता, इस वजह से एक्सेल ही पढ़नी पड़ती है। अब एक्सेल में ये है कि कुछ चीज़ें शॉर्ट हैं, वो कुछ चीज़ें फिर आप लोगों को स्लाइड से करनी पड़ती हैं, तो मिक्सअप करके करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया बुक्स का। और इसकी अब शॉर्ट बुक जो अवेलेबल है वो आपको मैं बता देता हूँ। फिरदौस भी है, ठीक है। फिरदौस आई थिंक पैथोलॉजी की है, पैथोलॉजी की फिरदौस है, स्पेशल पैथो की। और इसकी जो बुक है वो है अनवर की जो बुक अभी तक जो मुझे अच्छी लगी है वो यही है, अनवर पैथोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी। वो काफ़ी अच्छी पब्लिकेशन है उनकी। और जो अनवर माइक्रो है वो अभी डल हो गई है क्योंकि जैसे MSS माइक्रो आई है तो अनवर माइक्रो को साइड पर कर दिया उसने। काफ़ी अच्छी बुक है वो। और अभी अनवर जो कम्युनिटी मेडिसिन है, ये कॉपी है एक्सेल की, बिल्कुल सेम चीज़ें लिखी हुई हैं अकॉर्डिंग टू आवर सीनियर्स।
ये चीज़ है कम्युनिटी के बारे में, ठीक है। तो आप लोग एक्सेल ही पढ़ें। अब जहाँ तक ये पास पेपर की बात, तो पास पेपर भी अगर मैं बोथ की बात करूँ दोनों की, तो यूजर्स और नम्स के लिहाज से भी तो आप लोग ये दो तरह के पास पेपर यूज़ होते हैं। एक ज्ञान सीरीज यूज़ होती हैं जिनका भी लेटेस्ट एडिशन तो इस साल नहीं आया, और मतलब उन्होंने एडिशन स्टॉप कर दिया। आई थिंक वो ब्लॉक सिस्टम लेके आना चाह रहे हैं, डेट्स वाई शायद उन्होंने स्टॉप किया। और बाकी जो एक है चैप्टर 4 के नाम से, वो ये दो मतलब समझे जाते हैं पास पेपर अच्छे। अब इनमें मेनली क्या होता है कि ना, जैसे हमें पता क्योंकि फोर्थ में आपको मेनली डायग्नोसिस आपको आना चाहिए और डीडीज़ आने चाहिए, डिफरेंशियल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट वगैरह आना चाहिए। तो अब डायग्नोसिस के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको सिनेरियो को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, मतलब इसमें डिजीज़ क्या है। तो उसके लिए आपको एक सिनेरियो एड्स चाहिए होते हैं, मतलब पिकिंग पॉइंट्स चाहिए होते हैं, या कैची पॉइंट्स इसको कह सकते हैं। वो ये है कि हर टॉपिक के साथ ना इन्होंने स्टार्ट में लिख दिए होते हैं कि ये जो है कैची पॉइंट्स हैं, अगर इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आता है तो ये कैची पॉइंट्स उस सिनेरियो के अंदर दिए होंगे। ये चीज़ हो गई। उसके अलावा चैप्टर 4 में भी ऑलमोस्ट आपको ये चीज़ मिल जाती है। ज्ञान सीरीज में आपको एमसीक्यूज़ नहीं मिलते, चैप्टर 4 में आपको एमसीक्यूज़ भी मिल जाते हैं। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है इनके अंदर। बाकी दोनों बेस्ट हैं, आप लोग भी यूज़ करेंगे, दोनों ही यूएचएस के क्वेश्चन है, बस सीक्वेंस में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, या फिर कोई एक आध क्वेश्चन भी डिफरेंट हो सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फोर्थ एंड बुक्स एंड पास पेपर्स। होप सो यू एंजॉयड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।